गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास थर्ड, सब्जेक्ट इंग्लिश, लेसन 6, गोइंग टू द फेयर। पिछले वीडियो में अपने इस लेसन को पढ़ना स्टार्ट किया और हमने पढ़ा था कि एरेबल फैमिली और उनके दो बच्चे फर्न और एवरी एक मेले में घूमने के लिए जाते हैं। मेले में जाते हैं, वहाँ पे वो जैसे ही पहुँचते हैं तो उन्हें कहीं से मिट्टी की गंध आती है और कहीं से बर्गर तले जाने की गंध आती है और कहीं से उन्हें भेड़ों के झुंड जो मेड़ में अपनी मेड़ों में थे यानी कि बाड़ में थे, उनके मिमियाने की आवाज़ सुनाई देती है। कहीं वे गुब्बारों को उड़ते हुए देखते हैं। ये सब देखकर बच्चे फर्न और एवरी अपने माता पिता से अपनी इच्छा प्रकट करते हैं और वो बताते हैं कि हम ये करना चाहते हैं। जैसे कि फर्न ने कहा कि मैं तो उस स्पिनिंग व्हील को घुमाते हुए एक गुड़िया को जीतना चाहती हूँ, जबकि एवरी ने कहा कि मैं जेट विमान को चलाते हुए उसे दूसरे से टकराना चाहता हूँ। और वे दोनों ही गुब्बारे खरीदना चाहते हैं और एवरी है वो चीज़ बर्गर फ्रोज़न कस्टर्ड खरीदना चाहते हैं। उसी दौरान उनकी माँ उन्हें चुप या शांत रहने के लिए बोलती है। उसके बाद में वे उसके पिता श्रीमान एरेबल उन्हें मेले में जाने के लिए बोलते हैं और वो कहते हैं कि मेला तो वर्ष में एक ही बार आता है और वे फर्न और एवरी को कुछ जेब खर्च के पैसे देते हैं। आज अपने उससे आगे पढ़ने जा रहे हैं कि जब उन्होंने पैसे जेब खर्च के लिए दिए तो उसके बाद में क्या बोला और बच्चों ने उसके को यानी कि बच्चों को कौन कौन सी हिदायतें दी, कौन कौन से आदेश दिए कि आपने क्या क्या करना है। तो लेट्स वी स्टार्ट नाउ। रन अलोंग ही सेड। ही किसके लिए यहाँ पे मिस्टर एरेबल के लिए आया है। मिस्टर एरेबल ने जैसे ही उन्हें फर्न और एवरी को कुछ जेब खर्च के पैसे दिए तो उसके बाद में उन्होंने बोला कि अब साथ साथ जाओ एंड रिमेंबर द मनी हैज़ टू लास्ट ऑल डे। और उन्होंने कहा परंतु ये भी याद रखना कि ये पैसे हैं वो पूरे दिन चलने चाहिए। लास्ट चलना यानी कि तक रहना। डोंट स्पेंड इट ऑल इन द फर्स्ट फ्यू मिनट्स। और उन्होंने कहा कि इन्हें शुरुआती कुछ ही मिनटों के अंदर खर्च मत कर देना। स्पेंड में व्यय करना, खर्च करना, यानी कि उन्होंने जेब खर्च के कुछ पैसे दिए और उन्हें कहा कि ये भी याद रखना कि ये पूरे दिन चलने चाहिए। ये नहीं कि अभी पैसे लेके जाओ, कुछ ही मिनटों के बाद वापस आके पैसे मांगो। और इन्हें शुरुआती कुछ मिनटों में ही खर्च नहीं करना है, पूरे दिन यूज़ करना है। वी बैक हेयर Be back here at the truck at noon time to we can all have lunch together। उसके बाद में वो क्या कहते हैं, बी बैक हेयर यहाँ पर वापस आना, एट द ट्रक इस ट्रक के पास, एट नोन दोपहर के समय, सो वी कैन ऑल हैव लंच टुगेदर ताकि हम सभी साथ साथ दोपहर का भोजन कर सकें। लंच मीन्स दोपहर का भोजन। यानी कि उन्होंने क्या कहा, पैसे भी दे दिए, कुछ आदेश भी दिए और उन्हें बताया कि दोपहर के समय तक यहाँ ट्रक के पास होने चाहिए आप, ताकि हम साथ साथ अपना दोपहर का भोजन कर सकें। एंड डोंट ईट ए लॉट ऑफ स्टफ दैट्स गोइंग टू मेक यू सिक टू योर स्टमक। और उन्होंने क्या कहा कि और बहुत अधिक वस्तुएं मत खाना जो कि तुम्हारे पेट को बीमार बना सकती है, बनाएगी। यानी कि उन्होंने कहा स्टफ में सामग्री वस्तुएं, उन्होंने कहा कि बाज़ार में बनी हुई वस्तुएं बहुत अधिक मत खाना क्योंकि ये हमारे पेट को खराब कर रही होती है। एंड इफ़ यू go in those things, said Mistress Erebor, you hang on tight
और उसके बाद में श्रीमती एरेबल बोलती है और वो कहती है यदि तुम उन झूलों के अंदर झूलने के लिए जाओ तो याद रखना यू हैंग ऑन टाइट, तुम उसे कस कर पकड़ना। हैंग ऑन चिपट जाना, हैंग ऑन लटकना, टाइट मिस होता है कसकर, यानी कि जब आप उन झूलों पर झूले ले रहे हो तो उन्हें कसकर लिपट जाना। यू हैंग ऑन वेरी टाइट, बहुत कसकर आपने उनको लटकना है, यानी कि उनके चिपकना है, पकड़ना है। हियर मी, मुझे सुनो। उसके बाद में कहती है आपने सुन लिया क्या मैंने क्या बोला है। डोंट गेट डर्टी, और गंदे भी मत होना, यानी कि उस मेले के अंदर बहुत अधिक जो धूल वगैरह उड़ रही है उसकी वजह से बहुत अधिक गंदे भी नहीं होना है। एंड डोंट गेट ओवर हीटेड सेड देयर मदर, और एक बार फिर से उनकी माँ ने कहा कि बहुत अधिक गर्मी में मत जाना, यानी कि बहुत अधिक गर्म मत होना। ओवर हीटेड अत्यधिक गर्म, यानी कि जो धूप है उसमें बहुत ज़्यादा देर तक रुककर आपने भी बहुत अधिक गर्म नहीं होना है। वॉच आउट फॉर पिक पॉकेट्स वार्न देयर फादर, उनके पिता ने चेतावनी दी, उन्हें चेताया कि जो जेब कतरे हैं उनसे सावधान रहना। वॉच आउट फॉर, यानी कि उन पर नज़र रखना, देखते रहना, पिक पॉकेट्स जेब कतरों को, यानी कि उनसे बचकर रहना। वार्न देयर फादर, उनके पिता ने उन्हें चेतावनी देते हुए, सचेत करते हुए बताया कि जेब कतरों से सावधान रहना। द चिल्ड्रन ग्रैब्ड ईच अदर by the hand and danced off in the direction of the merry-go-round toward the wonderful music and wonderful adventure and the wonderful excitement। यानी कि बच्चों ने ग्रैब्ड मीन्स पकड़े, ईच अदर एक दूसरे के बाय द हैंड हाथों से, एंड डांस्ड ऑफ और वहाँ से नाचते हुए चले गए, इन द डायरेक्शन की दिशा में द मैरी गो राउंड उस चक्करदार झूले की। यानी कि बच्चों ने एक दूसरे को हाथों से पकड़ा और नृत्य करते हुए, कूदते हुए चक्करदार झूले की दिशा में चले गए, और वहाँ से टुवार्ड द वंडरफुल म्यूजिक, और जहाँ पर एक सुंदर संगीत बज रहा था उसकी तरफ, और वहाँ से एक कोई सुंदर साहसिक कार्य चल रहा था उनकी तरफ, एंड वंडरफुल एक्साइटमेंट, और उस सुंदर उत्सुकता या उत्तेजना की तरफ। मिस्ट्रेस एरेबल स्टूड क्वाइटली एंड वॉच्ड देम गो। श्रीमती एरेबल है वो शांति से खड़े हुए उनको जाते हुए देखा, यानी कि श्रीमती एरेबल ने शांतिपूर्वक खड़े रहते हुए उन्हें जाते हुए देखा। देन शी साइड, तब उसने राहत की सांस ली। आह भरी, साय का मतलब होता है जोर से श्वास लेना जो दूसरों को भी सुनाई दे जाए, इस तरह से। देन शी साइड, देन शी ब्लू हर नोज, और तब उसने अपने नाक को झटका। डू यू रियली थिंक इट्स ऑल राइट शी आस्क्ड, और उसके बाद में वो अपने पति से बात करती है और पूछती है, क्या पूछती है, डू यू रियली थिंक इट्स ऑल राइट, क्या तुम वास्तव में सोचते हो कि यह बिल्कुल ठीक है। वेल दे हैव गॉट टू ग्रो अप सम टाइम सेड मिस्टर एरेबल, तो यानी कि उसने कहा, उसका पूछने का मतलब ये था कि क्या हमने बच्चों को अकेले ही मेले के अंदर भेज दिया है, तो क्या आप ये समझते हो कि वास्तव में ठीक है। तो श्रीमान एरेबल क्या कहते हैं, वो कहते हैं ठीक है, किसी दिन उनको बड़े होना है, यानी कि वो कहते हैं कि किसी दिन तो उनको ये कार्य अपने आप करना है, बड़े होना ही है, इससे आगे बढ़ना है, वर्दी करनी है, यानी कि वो कभी न कभी तो उनको कोई कार्य अपने आप ही करने हैं। तो एंड द फेयर इज़ ए गुड प्लेस टू स्टार्ट आई गेस, और उन्होंने कहा कि मैं मानता हूँ, मेरा अनुमान है कि एक मेला है वो इस तरह की शुरुआत करने के लिए एक अच्छा स्थान है, यानी कि वो कहते हैं कि मेरा अनुमान है कि इस तरह के कार्य करने के लिए मेला एक अच्छा स्थान है, यानी कि हम एक मेले से बच्चों को सेल्फ डिपेंडेंट होना सिखा सकते हैं, आत्मनिर्भर, कि अपने आप ही कुछ करना सीखे। तो आशा करता हूँ आपको ये लेसन अच्छा लगा होगा, जिसमें अपने एक मेले में जाने की स्टोरी के बारे में पढ़ा, दो भाई बहनों की
कहानी, किस तरह से वो मेले के दृश्य का वर्णन किया गया है उसके बारे में पढ़ा। अब अपने इसके हार्ड वर्ड करने जा रहे हैं। तो पहले अपने देखते हैं हार्ड वर्ड। आपने भी जहां आपका लेसन 5th एंड हुआ है वहीं से आगे हेडिंग डालेंगे लेसन 6 गोइंग टू द फेयर और उसके बाद में वर्ड मीन करने हैं। तो देखते हैं। फर्स्ट वर्ड मीन है फेयर, FAIR, फेयर मेला। सेकंड है फॉन्ड ऑफ, FONDOF, फॉन्ड ऑफ, शौकीन या फिर प्रिय। रेज, RAISE, रेज एकत्र करना या फिर उठाना। फेरिस व्हील, FERRISWHEEL, फेरिस व्हील चरखी झूला। ड्रीमिंग, DREAMING, ड्रीमिंग सपना देखना। ले, LAY, ले लेटे हुए। LIE, लाई जो लेटना होता है उसी की सेकेंड फॉर्म यहाँ पे है ले, पास्ट फॉर्म यानी कि लेटे हुए। स्विंग झूला, SWING, स्विंग झूला। नेक्स्ट है फेयर ग्राउंड, FAIRGROUND, फेयर ग्राउंड मैदान जहाँ मेला आयोजित हो, यानी कि मेला आयोजित होने का जो स्थान है, जो मैदान है उसी को फेयर ग्राउंड बोलते हैं। स्मेल, SMELL, स्मेल सूंघना और स्मेल का मतलब गंध। अगर वो अच्छी है तो अपने उसको सुगंध बोल देते हैं, अगर वो बुरी होती है तो दुर्गंध बोल देते हैं। डस्ट, DUST, डस्ट धूल। एलॉफ्ट, ALOFT, एलॉफ्ट ऊपर हवा में। नेक्स्ट है फ्लॉक, FLOCK, फ्लॉक झुंड। नेक्स्ट है ब्लीटिंग, BLEATING, ब्लीटिंग मिमी आ रहे। पेंस, PENS, पेंस मेड़ या बाड़। स्पिन, SPIN, स्पिन घूमना। स्टीयर, STEER, स्टीयर चलाना। बम्प, BUMP, बम्प टकराना। फ्रोजन, FROZEN, फ्रोजन जमा हुआ। फ्रिज जानते हो ना, फ्रिज, फ्रिज की ही थर्ड फॉर्म है फ्रोजन, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल। फ्रिज, फ्रोज, फ्रोजन जमा हुआ, जो जम चुका है उसके लिए फ्रोजन। क्वाइट, QUIET, क्वाइट शांत, चुप। स्पेंड, SPEND, स्पेंड व्यय करना, खर्च करना। ए लॉट ऑफ, बहुत या बहुत अधिक। स्टफ सामग्री, STUFF, स्टफ सामग्री। हैंग ऑन, HANGON, हैंग ऑन दृढ़ रहना, यानी कि मजबूती से किसी को पकड़ कर रखना। पिक पॉकेट्स, PICKPOCKETS, पिक पॉकेट्स जेब कतरे। एडवेंचर, ADVENTURE, एडवेंचर साहसिक। एक्साइटमेंट, EXCITEMENT, एक्साइटमेंट उत्साह, उत्तेजना। डायरेक्शन, DIRECTION, डायरेक्शन दिशा। तो एक बार फिर से मैं इन वर्ड मीन को हाईलाइट कर रहा हूँ, आपने वीडियो को पॉज करते हुए इनको लिख लेना है।
आशा करता हूँ पिछले लेसन के तक का होमवर्क आपने कंप्लीट कर लिया होगा और उसे लर्न भी किया होगा। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपने इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।